आपको यह ढूंढना है कि यार मैं किस प्रकार का इंसान हूं, मुझे किस तरीके से पढ़ने में समझ में आएगा। आप बोलते हो नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, रिवीजन करें कि ना करें। मैं आपको एक बात बोलता हूं, सारी बातों का निचोड़ बोलता हूं, अपने आप को जानो। आपकी हैबिट्स कैसी है, आपको आपकी याददाश्त कैसी है, आपको याद रखने के लिए क्या तरीका आसान लगता है, अपने आप को खोजिए। किसी को कॉपी मत करिए। मैं कितनी ही बातें बता दूं, है ना, मैं कितने ही तरीके बता दूं कि एक टॉपर था वो ऐसे पढ़ता था, एक व्यक्ति था वो ऐसे करता था, वो इतने घंटे पढ़ता था। सब बेकार की बातें हैं। आप अपने अंदर गोता लगाइए, अपने आप को जानिए। आपको मैथ्स एक बार में समझ में आता है, दो बार में आता है, तीन बार में आता है, रिवीजन करने से आता है, नोट्स बनाने से आता है, लिख लिख के करने से आता है, पीडीएफ से पढ़ने में आता है, केवल वीडियो देखने से काम हो जाता है, हर संडे एक बार पढ़ना ही पड़ता है। अपने आप को जानिए, आपके लिए कौन सी टेक्निक काम करेगी इसकी खोज करिए। जिस दिन वो टेक्निक आपके हाथ लग जाएगी, आप कहोगे बस भाई आप फोड़ के रख देंगे। आप उन चीजों पे दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, आपको अपने बारे में ही पता नहीं है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, आपका दिमाग किस प्रकार से काम करता है। हर किसी के अंदर याद रखने की क्षमता है, हर किसी के अंदर हर चीज को सीखने की क्षमता है। आप किस तरीके से, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को सुबह पढ़ना बड़ा पसंद है, कुछ लोगों को दोपहर में अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ लोगों की रात को बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इसका मतलब क्या है कि क्या सुबह पढ़ना अच्छा होता है? नहीं। क्या दोपहर पढ़ना अच्छा होता है? नहीं। आपका मन कब लग रहा है, आपका दिमाग कब ज्यादा एक्टिव है। हर किसी का अपना एक आर होता है, अपना एक एक्टिव समय होता है, वो पहचानिए। आपको लगता है कि दोपहर में पढ़ना बड़ा बोरिंग होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ दोपहर में पढ़ने में बड़ी तकलीफ आती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सबसे अच्छा समय ही दोपहर होता है, उन्हें दोपहर में खूब दिमाग चलता है, उन्हें दोपहर में पढ़ने में मजा आता है। तो कैसे कह सकते हैं कि दोपहर में पढ़ना बेकार है? अपने आप को समझिए कि आपके लिए क्या टेक्निक काम करेगी, अपने हिसाब से अपना सिस्टम बनाइए। पूछना बंद करिए लोगों से, सर मैं नोट्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं, सर मैं रिवीजन करूं कि ना करूं। हो सकता है कि आपको उसको ज्यादा बार पढ़ना पड़े, हो सकता है ज्यादा बार उसको रिवाइज करना पड़े, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो आपसे ना बने। एक आदत बनाइए उसको रोज पढ़ने की, और केवल मैथ्स की नहीं, मैं ओवरऑल आपको बात बोल रहा हूं, और मैं ये हर बार हर सेशन में बोलता हूं, सबसे कठिन काम है एक ही काम रोज करना। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत कठिन काम है। सबसे कठिन काम है एक ही काम रोज करना। मैं कल यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, एक बच्ची लगातार कमेंट कर रही थी, सर मैं आपको 10 साल से देख रही हूं, आप पढ़ा रहे हो और यही चैप्टर्स आप पढ़ा रहे हो, आप कभी बोर नहीं होते? सोचने वाली बात है यार। सोचो, आपको तो मैथ्स 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़ के जाना है, हमारा तो जीवन ही मैथ्स है, हमें तो जिंदगी भर ही मैथ्स पढ़ाना है। आज आपको पढ़ा रहे हैं, कल आप चले जाओगे सिलेक्ट होके, दूसरे आएंगे, हमें उन्हें भी परसेंटेज रेशो ही पढ़ाना है, ठीक है? फिर वो चले जाएंगे, आज से 10 साल बाद भी हम रेशो परसेंटेज ही पढ़ा रहे होंगे। तो हमें तो पूरे जीवन में ही सारे मैथ्स ही मैथ्स पढ़ाने हैं। मैंने क्या कहा? सबसे कठिन काम है एक ही काम को रोज करना। बहुत कम लोग हैं जिनको एक ही काम करने में रोज मजा आता है, जिसको अपने काम में मजा आता है, लेकिन भाई रोजी रोटी ही उससे चल रही है। जिस काम से रोजी रोटी चले, ना उसमें शर्माना, ना उसमें बोरियत महसूस करना, ना उसमें देखना मन लग रहा है नहीं लग रहा है। जैसे मैं आपकी बात करता हूं, आपके मन में आता होगा यार कब तक पढ़ाई करें, कब तक ये हिंदी इंग्लिश गणित और ये सब पढ़ें। मेरा जवाब होता है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक पढ़ना है। मन लगे ना लगे पढ़ना तो है। आपका मन नहीं लग रहा, आपका गणित कमजोर है, आपका अंग्रेजी कमजोर है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? पेपर बनाने वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? एग्जाम में तो आएगा ना। तो जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो अच्छे नहीं लगते, जिनमें मन नहीं लगता, लेकिन लगाना पड़ता है। कई काम ऐसे होते हैं जिनमें मन लगता है, कई काम ऐसे होते हैं जिनमें मन लगाना पड़ता है, लेकिन भाई जिंदगी ही ये है। तो ये सोचना बोलना छोड़ दो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता या तो फिर फील्ड छोड़ दो। अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत कम ही काम है जिसमें मजा आता है। मुझे ना जब भी कोई मजे वाली बात बोलता है, मुझे एक आइंस्टाइन की बहुत अच्छी लाइन याद आती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आइंस्टाइन ने कमाल की बात कही कुछ स्टूडेंट्स के साथ, जब हम 1 मिनट किताब पढ़ते हैं तो लगता है 1 घंटा बीत गया, पर वही हाथ जब किसी लड़की के हाथ में होता है तो 1 घंटा भी 1 मिनट सा लगता है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। वही चीज जब आप पढ़ रहे हो तो लग रहा है यार ये समय कब बीतेगा, और जब वही काम मोबाइल चलाते हो, वही हाथ जब किसी और के हाथ में होता है तो ऐसा लगता है कि यार एक एक घंटा एक पल की तरह बीत गया, यूं बीत गया। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, आपका मन नहीं कर रहा होगा। किसको मजा आता है सुबह जल्दी उठने में, किसको मजा आता है रोज एक्सरसाइज करने में, किसको मजा आता है कि यार अपनी पसंद की चीज ना खाएं, लेकिन जिंदगी यूं ही है। आपको एक जगह पे आके रुकना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा,
त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। और जो काम पसंद नहीं है, अगर किसी रास्ते पे चलने के लिए कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो भी अगर उस रास्ते पे चलने की वो शर्त है, पानी से डर लगता है लेकिन नदी पार करना जरूरी है, तो करना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। और मैं जो भी बातें करता हूं, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं जीवन की, मैं बात करता हूं पूरी लाइफ की। बहुत बार ऐसा होगा कि नहीं पसंद है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की शर्त ही वही है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मन नहीं लगता है, आप दुनिया में कोई काम कर लीजिए। आपको लगता है बिजनेस करना आसान है, आपको लगता है प्राइवेट जॉब आसान है, करके देख लो। दूर के धोल सुहावने होते हैं, करोगे तब समझ में आएगा। मैंने देखा है, जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो लगता था यार प्राइवेट जॉब कर ले, क्या पैसा आना चालू हो जाएगा, 10-15 हजार रुपए महीना मिलेगा, शुरू करते हैं। जब प्राइवेट नौकरी करी और जब तबीयत से रगड़ा और जब 12-12 घंटे अच्छा काम करवाया, तो व्यक्ति वापस कहां भाग के आता है, अरे इससे तो सरकारी नौकरी अच्छी, कम से मैं 12 घंटे घिसा रहा हूं। फिर व्यक्ति क्या बोलता है, 12 घंटे नौकरी कर रहा हूं, 6 घंटे पढ़ लूंगा तो जॉब ही लग जाएगी मेरी। तो किसने कहा था कि वहां जाओ? पर क्योंकि दूसरी तरफ ज्यादा अच्छा दिखता है ना, बिजनेस करना आसान लगता है, बिजनेस अनलिमिटेड है, पोटेंशियल है, बहुत पैसा है, पर कितना रगड़ाना पड़ता है अपने आप को, कितना घिसाना पड़ता है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। मेहनत हर जगह है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई काम बेकार है, मैं एक ही बात बोलता हूं, मेहनत हर जगह है भाई। अगर आपके अंदर जज्बा है मेहनत करने का, तो आप जिस काम को हाथ में लोगे उसको फोड़ के रख दोगे, उसमें सफलता हासिल करोगे। और अगर आपके अंदर है मक्कारी, लापरवाही और मेहनत से भागने का रवैया, आप जीवन में कहीं सफल नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना। और अगर वो है तो फिर यहां भी हो जाओगे, और नहीं है तो कोई भी काम कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिद्धांत हर जगह सेम काम करते हैं ना, मेहनत हर जगह है, हार्डवर्क हर जगह है, संघर्ष हर जगह है।